बेटा बताओ मेरी आवाज आ रही है सबको? बेटा साउंड क्लियर है? ठीक है। थैंक यू बेटा। बेटा 1 मिनट और वेट करते हैं, बाकी बच्चे आ जाएंगे फिर स्टार्ट करेंगे, है ना? बेटा ये डायग्राम करेक्ट बनाया क्या मैंने कल के सवाल का? बेटा डायग्राम ठीक है ये कल के क्वेश्चन का? मतलब जहां पे 2 सेकंड लिखा है वहां पर 1 आएगा? कोई एक बच्चा मुझे व्हाट्सएप कर सकता है क्या उसका फोटो खींच के या स्क्रीनशॉट लेके? कोई एक बच्चा व्हाट्सएप कर सकता है क्या बेटा उस क्वेश्चन का? मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है। नहीं नहीं, मुझे पर्सनली सेंड करो, मुझे पर्सनली, फिजिक्स ग्रुप पे मत डालो। ठीक है बेटा, आ गया मेरे पास फोटो, थैंक यू। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये 2 सेकंड्स है, ये 3 सेकंड्स है, ये 4 सेकंड्स और ये 5 सेकंड्स, बाकी सब ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड पार्ट में कहां से कहां तक था बेटा टाइम?
एक्सेलेरेशन कहाँ से कहाँ तक टाइम में पूछा था सेकंड पार्ट में? ठीक है बेटा, मेरे को दूसरे फोटो में दिख रहा है 2.5 से आई थिंक 3 पूछा है, नेक्स्ट में 3.5, 2.5 से 3.5, और थर्ड पार्ट में पूछा बेटा 3.5 से आई थिंक 4.5 में। करेक्ट है बेटा ये दोनों वैल्यूज? ठीक है, देखो अभी कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। देखो एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है आपसे, है ना? तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा टाइम इंटरवल तो दोनों में 1 सेकेंड है ना, तो डिनोमिनेटर तो 1 आएगा। तो 1 से डिनोमिनेटर को डिवाइड, मतलब 1 अगर डिनोमिनेटर हो जाए तो आंसर एग्जैक्टली न्यूमरेटर के बराबर ही आता है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी बस आप निकाल लो। तो सेकंड में देखो 2.5 पे, मतलब यहाँ पे है ना, ये पॉइंट पे 2.5 पे स्लोप कितना है? इस पे बेटा स्लोप है -2। ठीक है, क्योंकि हाइट हो जाएगी 4 से लेकर 2 तक, मतलब ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा जब आप लिखोगे तो हो जाएगा 4/2। ठीक है, तो ये आएगा 2। अब क्योंकि बेटा ये एक्यूट, मतलब ये एंगल हमने निकाला, हमको चाहिए ये वाला एंगल, तो मैंने कल बताया था माइनस कर देते हैं जस्ट। तो बेटा स्लोप हो जाएगा -2, 2.5 पे। ठीक है, और 3.5 पे स्लोप बेटा 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। 3.5 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी तो ये हो गई, ये v इनिशियल हो गया और ये v फाइनल हो गया। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 माइनस ऑफ -2 अपॉन 1। तो बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट के आंसर में 3.5 पे तो 0 है स्लोप, मतलब v इनिशियल 0 हो गया। v फाइनल निकालोगे तो देखो कितना, v फाइनल ये एंगल निकालना है आपको। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 2, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है 1। तो बेटा tan थीटा हो गया 2/1, मतलब 2। तो आप माइनस लेंगे क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ मैं माइनस साइन और लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको ये एंगल चाहिए होता है। तो v फाइनल बेटा -2 हो गया। v फाइनल हो गया -2। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, तो -2 अपॉन टाइम वो है 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा सेकंड पार्ट का -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का आंसर ये, फर्स्ट पार्ट का मतलब सेकंड पार्ट का 2, सेकंड का 2 और थर्ड का -2। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? ये डाउट है यार किसी को? कितने बच्चों का आया था ये आंसर बताओ, रिप्लाई करो। कितने बच्चों का एग्जैक्टली यही आंसर आया? हर्षवर्धन, गोमती, और बच्चे बताओ। मयूर वेरी गुड, ध्यानेश्वरी, कार्तिक। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो, फिर हम आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ना। नोट हो जाए फिर बताओ बेटा मुझे। हाँ बेटा, आप सबको पीडीएफ मिल गया होगा, मैंने पीडीएफ दिया था। तो
आज मैं बता दूंगा उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस और करने, वैसे आपको पता ही होगा उसमें रेक्टिलिनियर मोशन का सेक्शन ए करना है आपको, है ना। एक्सरसाइज दे रखी है उसका सेक्शन ए कर लेंगे बेटा, ठीक है। चलो तो बेटा मैं रफ कर रहा हूँ, दूसरा पेज पे जा रहा हूँ, है ना। हमारे पास प्रीवियस स्लाइड्स भी रहती हैं, अगर किसी को प्रीवियस स्लाइड पे जाना है तो बोल सकता है, ठीक है। तो बेटा हमने कल के दिन देखो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस किए थे, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये डिफरेंशिएशन के होते हैं, मैंने बताया था। x को डिफरेंशिएट करते हैं तो बेटा v आता है, v को डिफरेंशिएट करते हैं तो a आता है। ये डिफरेंशिएट करके आता है। अगर वापस जाना होता है तो इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैंने कल बनवाया था। तो हमने दोनों के एक एक क्वेश्चन लिए थे। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, अगर वेलोसिटी दिया है, एक्सेलेरेशन पूछा तो डिफरेंशिएट करेंगे। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, a डी टी इज इक्वल टू डी वी, और ऐसे इंटीग्रेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर हमने कर लिया था बेटा। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरे में आपसे पूछा जाता है कि a इज इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मान लो आपको ये फॉर्मूला दिया गया, तो इसमें बेसिकली क्या दिया जाएगा, वेलोसिटी ना देके आपको एक्स दे देगा, तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तब एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन देके फिर आपसे एक्स पूछा तो आपको दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा, है ना। दोनों में से कुछ भी कर सकता है, तो मैं दोनों पे एक एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मूला आप सब लोग लिख लो, a इज इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब देखो बेटा, तो क्वेश्चन मान लो ऐसा दिया गया, आपको बोला गया कि x की वैल्यू है मान लो 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, ठीक है। चलो 4t स्क्वायर की जगह मैं कुछ चेंज कर रहा हूं, मान लो 4t क्यूब 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 3, ये है x की वैल्यू। आपसे पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। बेटा इसका आंसर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ सकता है, मतलब लेंथी आंसर आ सकता है, तो आप फ्रैक्शन में ही बताना आंसर, है ना। डेसिमल में मत बताना, फ्रैक्शन या रूट में जैसा आ जाए वैसे ही बता देना, रूट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन बताओ जब पार्टिकल रेस्ट पर होगा।
ठीक है बेटा, डिस्कस करूं क्या मैं? किसी का आंसर आया अब तक? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट और ले लो फिर डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले रेस्ट पर आने के लिए आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना? कब रेस्ट पर आएगा वो टाइम पता करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? dx बाई dt, एक बार डिफ्रेंशिएट करके, है ना? तो ये आ जाएगा 4t³ का हो जाएगा बेटा 12t² माइनस 4t+3, ये वेलोसिटी आएगा। अब बेटा आप सबको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये रेस्ट पर जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो t की वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आएंगे इसके। क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट बेटा देखो क्या है, 16 माइनस 4 × 3 × 12। ठीक है बेटा, तो ये नेगेटिव है, लेसर देन 0 है। तो बेटा ये रेस्ट पर कभी आएगा ही नहीं, इसकी हमेशा वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? पार्टिकल विल नेवर कम एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पर आएगा ही नहीं पार्टिकल कभी। समझ में आया बेटा ये सबको? बेटा इसमें पार्टिकल कभी रेस्ट पर नहीं आएगा। बेटा देखो, सबसे पहले आपसे ये पूछा है कि ये एक्सीलरेशन बताओ जब रेस्ट पर आए। तो कब रेस्ट पर आएगा, टाइम निकालना पड़ेगा ना। तो रेस्ट पर आएगा बेटा, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? वेलोसिटी की इक्वेशन निकालोगे। पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे एक्स को तो वेलोसिटी आ जाएगा, है ना? आप बेसिकली वो समय निकालोगे जब वो रेस्ट पर आया, तो वेलोसिटी की इक्वेशन होनी चाहिए ना, तभी तो उसको 0 के बराबर करके आप टाइम निकाल पाओगे। तो वेलोसिटी कैसे आएगी? एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे एक्स को, तो डिफरेंशिएट करके बेटा ये आया इक्वेशन। अब जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है बेटा वो लेसर देन 0 है। इसका मतलब इसके कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे, मतलब ये पार्टिकल कभी रेस्ट पर आएगा ही नहीं, उसकी हमेशा कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है बेटा, अभी समझ में आ गया तुम्हारे? बताओ।
महीर बेटा रिप्लाई करो। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी। मान लो x की वैल्यू दे रखी है आपको a t क्यूब माइनस b t स्क्वायर, ये दे रखी है, ठीक है। और a एंड b कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। और a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। अब आपसे पूछा है सेम क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन when particle comes at rest। अब बताओ बेटा। बेटा x की वैल्यू ए टी क्यूब माइनस बी टी स्क्वायर दे रखा है, ए बी कॉन्स्टेंट है और ए और बी ग्रेटर देन 0 है, ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। फिर आपसे पूछा है एक्सेलरेशन बताओ जब पार्टिकल रेस्ट पर आएगा, ठीक है। मैंने मैसेज आपका अभी पढ़ा इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाया तुरंत, जस्ट अभी पढ़ा है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल कम्स एट रेस्ट। चलो बेटा डिस्कस करें क्या। बेटा और टाइम चाहिए डिस्कस करें, बताओ। चलो देखो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी आ जाएगा 3a t स्क्वायर माइनस
2vt, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आया। अब रेस्ट पर कब आएगा, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो देखो इस पूरी इक्वेशन में से अगर t कॉमन ले लूं मैं, तो देखो क्या आएगा, 3at माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो बेटा जब t की वैल्यू 0 होगी तब रेस्ट पर आएगा, और एक t की वैल्यू जब 2b/3a होगी तब रेस्ट पर आएगा। इन दो वैल्यूज पर रेस्ट पर आएगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन के लिए टाइम पता चल गया आपको कब रेस्ट पर आएगा। तो अब एक्सीलरेशन और कैलकुलेट कर लो। तो एक्सीलरेशन आ जाएगा बेटा, देखो कितना, 6at माइनस 2b, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो t की वैल्यू जब 0 रखोगे तब एक्सीलरेशन होगा, मतलब a 0 हो जाएगा माइनस 2b, और t की वैल्यू जब दूसरी वाली रखेंगे a 2b/3 ऐसा लिख दे रहा हूं, तब एक्सीलरेशन देखो कितना आएगा, 6a इंटू, एक मिनट, 6a इंटू टी की वैल्यू है 2b/3a माइनस 2b। तो बेटा 3a से 6 से 2 टाइम चला जाएगा, तो 4b माइनस 2b, तो आया 2b। बेटा राइटिंग समझ नहीं आ रही क्या? बेटा कितने बच्चों को लग रहा है राइटिंग सही नहीं है, बताओ। बेटा और कोई है जिसको राइटिंग सही नहीं लग रही? ये प्रज्वल जाने सुनी, बेटा ये राइटिंग प्रॉब्लम लिखी है क्या आपने? राइटिंग में डाउट है क्या आपको? राइटिंग अच्छी नहीं लग रही क्या? प्रज्वल और ज्ञानेश्वरी, ठीक है बेटा, मैं अभी थोड़ा ठीक करके लिखूंगा, है ना। बेटा देखो पहले मैंने क्या किया है, रेस्ट पर कब आएगा ये निकाला है। तो पहले वेलोसिटी निकाली, तो वेलोसिटी आई, डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं, फैक्टर करके। तो फैक्टर आ गया t और 3at माइनस 2b, तो एक टाइम आया 0 और एक टाइम आया 2b/3a। बेटा टाइम की वैल्यूज में किसी को कोई डाउट है क्या? टाइम की वैल्यूज कैसे आई, बताओ। टाइम की वैल्यूज तक सबको समझ में आया है? ठीक है। तो बेटा देखो टाइम की वैल्यू आ गई। अब ये टाइम की वैल्यू एक्सीलरेशन में रखेंगे ना, तभी तो एक्सीलरेशन पता चलेगा। तो एक्सीलरेशन पहले कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी को वापस से, तो एक्सीलरेशन आया 6at माइनस 2b, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन का इक्वेशन आ गया। अब इसमें t की वैल्यू 0 रखो, तो 0 पे एक्सीलरेशन क्या है वो पता चल जाएगा। फिर t की वैल्यू 2b/3a रखो, तब एक्सीलरेशन क्या है वो पता चल जाएगा। तो 0 पे बेटा t की वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस 2b बचेगा बस। मतलब 2b/3a रखेंगे t को, तो 2b/3a रखने पर 6a इंटू 2b/3a माइनस 2b होगा। तो 3a से 6a कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2b हुआ 4b, 4b माइनस 2b हुआ बेटा 2b। तो आंसर आया 2b, तो मतलब माइनस 2b और 2b आंसर होगा। अभी आया समझ में सबको? बेटा जिस जिसको पूरा समझ में आया यस रिप्लाई करो। गिरीश का करेक्ट था, वेरी गुड। ज्ञानेश्वरी, गोमती, मयूर, सिद्धेश, कार्तिक, वेरी गुड। प्रज्वल, वेरी गुड। अपूर्व, जयराज, वेरी गुड। चलो बेटा इसको नोट कर लो, नोट करना है तो फिर नोट हो जाए फिर बताओ मुझे।
बेटा नोट हो गया सबका? नेक्स्ट पे आ जाओ। बेटा मैंने डीपीपी नहीं भेजा है अभी, मैंने पहले बुकलेट भेजी है ना, उस बुकलेट में सवाल पहले प्रायोरिटी पे रखने हैं, पहले वो हो जाएगा तब हम डीपीपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने एक पीडीएफ भेजा है, वो बुकलेट है, पहले उसको सॉल्व करेंगे फिर डीपीपी सॉल्व करेंगे। कल मैंने ग्रुप पे भेजा है, एम और एन दोनों पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ अभी मैं। बेटा जैसे और क्वेश्चन करने हैं या फिर अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे जाएं, बताओ। इस टाइप के और करने हैं या नेक्स्ट नेक्स्ट तरीके के लिए? ठीक है चलो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। बेटा इस पर लेवल तो यही रहेगा, इस पर डिफरेंशिएशन में लेवल नहीं बढ़ता है ज्यादा। मान लो एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया, पोजीशन दिया हुआ है आपको किसी पार्टिकल का, x इज इक्वल टू, मान लो पोजीशन दिया हुआ है वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, पोजीशन आपको वेलोसिटी के बराबर दिया हुआ है, आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एक मिनट, आपको एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 मीटर, ये दे रखा है ना। तो आपसे पूछा फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स। सॉल्व करो बेटा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना।
ठीक है बेटा, डिस्कस करें। किसी का आया आंसर अब तक? ठीक है, अराइविंग शॉर्टली। देखो बेटा, बाकी बच्चे करते रहो, और बच्चे देखो है ना इधर जो नहीं कर रहे हैं अभी। बेटा देखो, अब सब लोगों को लगेगा कि सर इसमें तो एक्स और टी में रिलेशन ही नहीं दिया है, तो डिफरेंशिएट कैसे करें, है ना? क्योंकि हमने अभी इससे पहले वाले सवाल में तो एक्स और टी में रिलेशन दिया था, तो एक बार दो बार डिफरेंशिएट कर दिया था तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया था। लेकिन अब क्या है बेटा, अब आपको एक्स टी में नहीं दिया, एक्स बी में दिया, तो आपको एक्स बी से एक्स टी में आना पड़ेगा पहले। तो कैसे आएंगे? वेलोसिटी को टाइम और एक्स में बदलेंगे। ठीक है, तो एक्स को क्या लिखा जाएगा? बी को लिख देंगे डी एक्स बाई डी टी। इस पहली इक्वेशन में बेटा वेलोसिटी को लिख दिया dx बाई डी टी, हमको v हटाना पड़ेगा ना एक्स टी रिलेशन में लाने के लिए, तो v को लिख देंगे dx बाई डी टी। तो देखो फिर क्या किया जाएगा, अब x वाले टर्म से एक साइड ले लो, टाइम वाले एक साइड, तो dt इज इक्वल टू dx बाई एक्स, और अब इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, इधर आ जाएगा t, RHS में आएगा ln x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 1 मीटर है। ठीक है, तो इसमें t की वैल्यू 0 रखो, तो 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है? t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 1 है बेटा, तो ln 1 प्लस c। ठीक है, ये इक्वेशन आई, तो ln 1 0 होता है बेटा, ये 0 हो गया, तो c की वैल्यू 0 आ गई। मतलब ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनी? ln x इज इक्वल टू t। ठीक है, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो, x इज इक्वल टू ई की पावर t। अब बेटा, अब ये सवाल वो बना है जो आप जानते हो, मतलब पहले वाला स्टेप, पहले आपको ये इक्वेशन कैलकुलेट करनी थी। अब ये सवाल वैसा ही बन गया है, दो बार डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। पहले बताओ यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आया पूरा एक्स, ये इक्वेशन जो मैंने बनाई, यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? रिप्लाई करो बेटा। मयूर, अभिषेक को नहीं आया, गिरीश, वेरी गुड बेटा, और बच्चे सब बताओ। ठीक है बेटा, देखो एक बार और। बेटा देखो, ऐसे ही ओरली बोल रहा हूं मैं, आपको क्वेश्चन कब सही लगेगा? जब आपको पता चले कि x इज इक्वल टू टी में रिलेशन क्या है ना? अगर x और t में रिलेशन नहीं है तो फिर पिछले स्टेप पिछले जैसे सवाल जैसा बनेगा ही नहीं है। तो एक्स टी रिलेशन पहले लाना पड़ेगा इसको, है ना? तो एक्स टी रिलेशन में लाने के लिए बेटा वेलोसिटी को एक्स या टी में रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना? हमको v की जगह t चाहिए, तो बेटा v को लिख देंगे dx बाई डी टी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आया dx बाई डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेट करके x और t में रिलेशन निकालेंगे, तो x वाले टर्म से एक साइड, t वाले एक साइड, तो dt इज इक्वल टू हुआ बेटा dx बाई एक्स। अब इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन होगा t, तो t इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का होगा ln x, t इज इक्वल टू ln x प्लस c। तो बेटा अब c की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, t इज इक्वल टू 0 पे x 1 है, तो सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, तो t को 0 रखा, x को 1 रखा, तो c की वैल्यू बेटा 0 आ गई, क्योंकि ln 1 0 होता है। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गई? t इज इक्वल टू ln x। ठीक है, इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू ई की पावर t। अभी आया समझ में सबको? अभिषेक, गोमती, प्रज्वल, अपूर्व,
ठीक है बेटा, अब बेटा कर सकते हो, अब तो कुछ बचा ही नहीं, x इज इक्वल टू ई की पावर टी आ गया, तो बेटा y v हो जाएगा, ये x आया है ना, x वेलोसिटी होता है dx बाई dt, तो वो हो जाएगा e की पावर t, e की पावर x को डिफरेंशिएट करो तो वही आता है, e की पावर x ही आता है, तो इधर e की पावर t ही रहेगा, और उसको फिर डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा फिर से वही रहेगा, तो एक्सीलरेशन भी यही आ गया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू ई की पावर t है, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आपसे एक्सीलरेशन पूछा, तो t की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 रख दो, तो a की वैल्यू e के बराबर आ जाएगी, मतलब 2.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गया बेटा यहां तक? बताओ। बेटा नोट कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना, फिर नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा देखो, इसी सवाल को करने का एक आसान तरीका और था, बताऊं बेटा, वो शॉर्टकट तरीका बताऊं? हाँ बेटा, डायरेक्ट ही तो लेकर आए हैं, इक्वेशन मिल गई x इज इक्वल टू ई की पावर t, तो उसको फिर 2 बार डिफरेंशिएट किया तो a की वैल्यू आई e की पावर t, तो t की वैल्यू 1 रख दी, वही तो किया है, इक्वेशन लेकर आके डायरेक्ट आंसर ही तो लेकर आए। ठीक है, अब बेटा इसको एक शॉर्टकट भी है इसका, बताऊं वो तरीका या यही ठीक है? देखो देखो बेटा, ठीक है बताता हूँ, एक्चुअली वो फॉर्मूला मैंने अभी तक यूज नहीं किया, वो नेक्स्ट फॉर्मूला है, उससे ये नेक्स्ट फॉर्मूले से ये कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, एक फॉर्मूला मैंने और लिखा है, देखो तीसरा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, v dv बाई dx, ये फॉर्मूला लिखा है, तो उससे हो सकता है, देखो कैसे, v इज इक्वल टू एक्स दिया है ना आपको, तो dv बाई dx कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज v की वैल्यू और dv बाई dx की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज इस एक्सेलरेशन में रख दो, तो देखो एक्सेलरेशन सीधा आ गया, v को लिखो x, dv बाई dx है 1, तो कितना आया, x आया, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, अब x के बराबर आ गया ना, अब वेलोसिटी और x दोनों बराबर है और एक्सेलरेशन भी x के बराबर है, तो बेटा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना x है, इससे हमको ये पता चला, ठीक है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना x है 1 सेकेंड पे, ठीक है, तो आपने जैसे पहले x की वैल्यू e की पावर t निकाल ली थी, तो x की वैल्यू e की पावर t थी, है ना, तो e की पावर t में ये हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली, तो t की वैल्यू जब 1 डालोगे तो x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी 1 आ गया, ऐसे। खैर निकालना तो इसमें भी पड़ेगा इक्वेशन, मतलब ज्यादा कुछ खास शॉर्टकट नहीं है ये,
मतलब ए और एक्स में रिलेशन पूछा जाता तो वो आप बता सकते थे यहां से। हाँ वैसे उतना ही है, मैं ऐसा सोच रहा था, मेरे दिमाग में आया कि शॉर्टकट हो जाएगा। मतलब अगर t इज इक्वल टू जीरो पे पूछा जाता तो आप बता सकते थे बेटा। अगर t इज इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन पूछा जाता तो इजी है, देखो t इज इक्वल टू जीरो पे अगर एक्सेलरेशन पूछा जाता तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। t इज इक्वल टू जीरो पूछा जाता तो 1 मिनट में बता सकते थे, तो फिर आपको वो नहीं करना पड़ता। चलो ठीक है, तो ये चाहो तो लिख सकते हो वरना रहने दो। हाँ बेटा आंसर उतना ही है। बेटा दोनों आने चाहिए, है ना। आने हमको दोनों चाहिए, क्योंकि अगला जो तीसरा जो फॉर्मूला है वो यही है, इसी पे सवाल करेंगे हम बहुत सारे। ठीक है। खैर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ज्यादा शॉर्टकट हो जाएगा, मैंने माइंड में ऐसा ही सोचा। इसमें भी एक्स को टी के फंक्शन में लाना ही पड़ेगा। ठीक है, लिखो बेटा लिखो। मयूर बेटा आप क्या पूछ रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और कार्तिक बोल रहा है कि सर, पर अगर t इक्वल टू जीरो भी पता होता तो फर्स्ट मेथड भी फास्ट था ना। बेटा फास्ट कैसे है फर्स्ट मेथड, बताओ। t इक्वल टू जीरो पे अगर पूछा जाता तो हमको मतलब कैलकुलेट करना पड़ता ना, एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ती, तभी तो आप उसमें t की वैल्यू जीरो पुट करके एक्सेलरेशन बता सकते थे। अगर t इज इक्वल टू जीरो पे पूछा गया तो ये सेकंड मेथड फास्ट है बेटा, क्योंकि डायरेक्टली x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये a इज इक्वल टू एक्स आते ही आप बोल सकते हो कि a की वैल्यू 1 है, क्योंकि दोनों बराबर है। t इज इक्वल टू जीरो पे निकालना ही नहीं, आपको इक्वेशन में दिया हुआ है। बेटा आंसर तो दोनों में सेम ही आएगा ना, मेथड डिफरेंट है, आंसर तो वही आना चाहिए। a की वैल्यू x आई, तो आपने x की वैल्यू e की पावर t कैलकुलेट की थी पहले इक्वेशन में, तो a भी कितना हो जाएगा e की पावर t। ठीक है, तो अब t की वैल्यू 1 रख दो तो एक आंसर कितना आ जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं आएगा, एक मिनट। ये बेटा ये x इज इक्वल टू 1 मीटर पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये समय जीरो का आंसर लिखा हुआ है मैंने। आपसे पूछा है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछा है ना, तो a की वैल्यू आएगी e की पावर t, तो e की पावर 1 मतलब e मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं तो ये मेथड फास्ट हो जाएगा। अगर मान लो मैं क्वेश्चन में ये ना पूछ के, मतलब एक्सलेशन पूछा अभी जैसे आपसे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, मान लो मैं आपसे ये पूछता फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड पोजीशन, ए एक्स रिलेशन निकालो, तो बेटा पिछले क्वेश्चन से वो लेंथी हो जाता, ये इजी है। हाँ बेटा सही बोल रहे हो। बेटा जो मैंने बोला समझ में आया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता फाइंड ए एक्स रिलेशन, अगर ये पूछा जाता फाइंड ए एक्स रिलेशन, तो पिछले मेथड में फिर लेंथी हो जाता, आप x की वैल्यू e की पावर t लाते, फिर a की वैल्यू e की पावर t लाते, फिर दोनों को कंपेयर करते तो आप बोलते a और x बराबर है, तब रिलेशन आता, तो लेंथी होता। अगर आपसे ये पूछा जाता फाइंड ए एक्स रिलेशन, तो फाइंड ए एक्स रिलेशन अगर पूछा जाएगा तो बेटा ये मेथड ज्यादा इजी है, 3 लाइन में आंसर आ गया इसका बस। ठीक है
चलो फिर तीसरे फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, तीसरा फॉर्मूला बेसिकली यही है, तो आप दोनों ही समझ जाएंगे। तीसरे फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। तो बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, तीसरा फॉर्मूला है बेटा a इज इक्वल टू वी डी बी बाय डी एक्स। ठीक है, तो इसमें भी बेटा दो तरीके से सवाल बन सकते हैं। या तो v और x में फंक्शन दिया हो, मतलब v फंक्शन ऑफ x दिया हो, तो आप क्या करेंगे, v तो यही हो गया और dv बाई dx कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो आपको एक्सलेशन मिल जाएगा। देखो v और dv बाई dx का मल्टीप्लाई है ना एक्सलेशन, तो अगर v और x का फंक्शन दिया तो डायरेक्टली एक्सलेशन मिल गया। अब इसका रिवर्स भी पूछ सकते हैं बेटा। मान लो आपको, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो a dx इज इक्वल टू v dv। ठीक है, और फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करवा लें, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो आपको a और x का फंक्शन दे दिया, फिर आपसे v और x का फंक्शन पूछ लिया, v एज अ फंक्शन ऑफ x पूछ लिया गया। ठीक है, तो चलो दोनों पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। मान लो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, वेलोसिटी इज इक्वल टू है लेट्स से रूट एक्स, तो एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कितना होगा। मान लो ये क्वेश्चन है, सब लोग करो। वेलोसिटी रूट एक्स दिया है, एक्सलेशन और एक्स में रिलेशन बताना है आपको, ए एक्स रिलेशन बताना है। बेटा अब तक आंसर आ जाना चाहिए। आया किसी का आंसर, एक्सलेशन कितना है? बेटा किसी का आंसर आया अभी तक? एक लाइन का क्वेश्चन है बस, एक लाइन का, एक लाइन से ज्यादा क्वेश्चन करना ही नहीं है। ऊपर सॉल्यूशन लिखा हुआ ऑलरेडी, देखो वही करना है बस।
देखो बेटा इतना समय नहीं लगेगा, अब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बेटा b तो ऑलरेडी पता है आपको, मैंने ऊपर बताया, देखो b पता है, dv बाई dx कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही आंसर। ठीक है, तो dv बाई dx देखो कितना होगा, dv बाई dx कैसे होगा, इसमें x की पावर हाफ है तो हाफ आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा 1/2 x की पावर माइनस हाफ या फिर 1/2 रूट x। ठीक है, तो बेटा ये dv बाई dx आ गया 1/2 रूट x। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, रूट x इंटू 1/2 रूट x। रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आया हाफ। तो हाफ इज द करेक्ट आंसर। बेटा कितने बच्चों का आया ये आंसर बताओ, किसी का आया था ये आंसर? अच्छा कितने बच्चों के समझ में आ गया वो बताओ। अपूर्व, मयूर, गोमती, महीर, कार्तिक, जयराज, इन सब बच्चों को समझ आ गया। गिरीश वेरी गुड। अभिषेक बेटा इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं है, अब मैं इसमें क्या समझाऊं बताओ। देखो v और x का रिलेशन है v बराबर रूट x, तो मैंने बताया डिफरेंशिएट करके dv बाई dx निकाल लो, तो dv बाई dx आ गया 1/2 रूट x, तो एक्सप्रेशन दोनों का मल्टीप्लाई करके हो गया, बस ऊपर लिखा हुआ है ना v और dv बाई dx का मल्टीप्लाई करना है, तो dv बाई dx कैलकुलेट कर लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट x इंटू 1/2 रूट x हाफ आ गया आंसर। समझ आ गया बेटा अभी? ठीक है बेटा नोट कर लो, नोट हो जाए फिर बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूं मैं। अब मान लो आपको ऐसा बोला गया, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है x के बराबर, मान लो एक्सेलरेशन x के बराबर दिया हुआ है आपको। ठीक है, और आपसे पूछा है, मतलब आपको एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, एट t इज इक्वल टू 0, मान लो वेलोसिटी की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड और x की वैल्यू है 1 मीटर, मान लो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड x एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूछा है v एट 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये दो पार्ट पूछे, सब लोग सॉल्व करो। एक्सलेशन x के बराबर दिया हुआ है और एक इंफॉर्मेशन और है t इज इक्वल टू 0 पे v 1 मीटर पर सेकंड है, x 1 मीटर है, तो आपसे दो पार्ट पूछे गए, पोजीशन और वेलोसिटी कितना होगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे।
बेटा किसी का आया आंसर अब तक? इतना लेंदी नहीं है। बेटा जब मैंने तीसरा फॉर्मूला लिखाया था a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, तो उसके नीचे एक फॉर्म और लिखाई थी उसकी, वो फॉर्म यूज होगी इसमें। ठीक है, देखो बेटा आप कैसे सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है आपको, है ना, तो a होता है v डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये होता है। तो बेटा मैंने बताया था a डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी लिखेंगे और फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो a को लिखो x, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल x डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। अब इसको सॉल्व करो, तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, और प्लस एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बेटा आपको सवाल में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, t इज इक्वल टू 0 पे v भी 1 है और x भी 1 है, मतलब जब x 1 है तब v 1 है, तो x को 1 रखेंगे और v को 1 रखेंगे क्योंकि ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को 1 रखो, तो 1 स्क्वायर बाई टू प्लस 1 स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 1 स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट। तो ये बेटा कैंसिल हो गया, देखो तो c की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं v इज इक्वल टू एक्स। बेटा कितने बच्चों को यहां तक समझ आया वो रिप्लाई करो, यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया। मयूर, वेरी गुड। और बच्चे बताओ बेटा। बेटा x का होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स की पावर 1 है ना, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर बाई टू, v का होगा वी स्क्वायर बाई टू, क्योंकि उधर डी के रेस्पेक्ट में करना है। देखो मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार, जिसको डाउट है वो प्लीज सुनो अच्छे से। हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। देखो बेटा, देखो आपको a इज इक्वल टू एक्स दिया है, ठीक है, अब आपसे पूछा है x एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स बताओ, b एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स बताओ। ठीक है, तो आपको a इज इक्वल टू एक्स में आप देखो दो रिलेशन एक्सेलरेशन के पता है आपको, एक तो पता है, तीन पता है एक्चुअली, एक पता है dv बाई dt। चलो मैं एकदम फ्रेश करता हूं इसको, है ना। बट तो अब कोई बच्चा नॉर्मली सोचेगा, कैसे सोचेगा, उसको a के तीन फॉर्मूले पता है, एक तो पता है dv बाई dt, एक पता है d2x बाई dt स्क्वायर, ठीक है, एक पता है v dv बाई dx, ये तीन फॉर्मूले पता है। अब सोचो x को तो कुछ नहीं लिख सकते, x का कोई फॉर्मूला ही नहीं पता हमको, a के पता है,
तो बेटा जब dv बाई dt लिखेंगे यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर मान लो dv बाई dt लिखता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि तीन तीन वेरिएबल है v t x, तो ये खराब हो गया है ना, ये नहीं यूज करेंगे। अगर d2x बाई dt स्क्वायर रखते, ठीक है, तो x आता, तो ये बेसिकली थर्ड फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला एक ही है, ये दोनों एक ही होते हैं बेटा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी को ही dx बाई dt रख के ये थर्ड फॉर्मूला आता है, तो जब सेकंड यूज नहीं हो रहा तो थर्ड भी यूज नहीं होगा, है ना, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करना नहीं आता हमको, तो बेटा फर्स्ट और सेकंड नहीं यूज कर सकते, तो फिर कौन सा बच गया, थर्ड बच गया बस। तो थर्ड देखो कैसे लगाएंगे, देखो कोई नॉर्मल बच्चा ऐसे ही सोचेगा, उसको तीन फॉर्मूले पता है तो चेक करेगा कौन सा लगा सकता हूं, तो पहला दूसरा नहीं लगा पाएंगे, तो फिर तीसरा ही लगा पाएंगे, तो तीसरा लगाओ, तो देखो क्या आएगा, तो देखो a को लिखेंगे v dv बाई dx और ये x के बराबर है, तो v dv इज इक्वल टू x dx, ठीक है, वेरिएबल्स अलग अलग कर लिए, x वाला एक साइड v वाला एक साइड, अब इंटीग्रेट करो, तो बेटा देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला, ये होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो लेफ्ट में हो जाएगा बेटा v स्क्वायर बाई टू, राइट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी और x दोनों 1 मीटर, मतलब ये दोनों साथ साथ है, t इज इक्वल टू 0 पे जब x 1 है तो v 1 है, तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो रखो यहाँ पे, तो 1 बाई टू इज इक्वल टू 1 बाई टू प्लस सी, तो c की वैल्यू बेटा यहाँ से 0 आ गई, ठीक है, तो c की वैल्यू 0 आ गई। अब देखो इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, ये c की वैल्यू 0 उठा के यहाँ पर रख दो, तो देखो क्या बनेगा, अब बेटा देखो क्या बनेगा, v स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, सी तो 0 हो गया तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो आया v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब v इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है बेटा, तो माइनस एक्स वाला डिलीट हटा देंगे, क्योंकि जब v 1 है तो x की वैल्यू 1 है ना, तो माइनस नहीं लेंगे, तो सिर्फ कौन सा लेंगे, v इज इक्वल टू प्लस एक्स वाला लेंगे, माइनस एक्स वाला रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब v 1 है तो x को 1 होना पड़ेगा, तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए वो मतलब रिमूव कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे माइनस वाला साइन, तो वेलोसिटी और x बेटा बराबर आ गए, ठीक है, अब वेलोसिटी और x बराबर आ गए, अब आप क्या करोगे, पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया सबको, बताओ बेटा, मयूर को आ गया, और बच्चे बताओ, प्रज्वल, रोहन, गोमती, सिद्धेश, वेरी गुड, कार्तिक, वेरी गुड, अपूर्व, गिरीश, जयराज, महीर को भी आ गया, बहुत अच्छे, आई थिंक सबको समझ में आ गया अभी बेटा, बेटा इसको नोट करो पहले, तब मैं आगे का बताऊंगा, इसको नोट कर लो, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना, इतना नोट कर लो। ठीक है बेटा, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, तो बेटा हम कहां तक पहुंच गए, v इज इक्वल टू एक्स तक आ गए, अब आपको पूछा क्या है, v इज इक्वल टू एक्स तक आ गए, आपसे पूछा है, दो क्वेश्चन पूछे हैं, x पूछा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स और 2 पूछा है v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है, तो आपको बेसिकली xt फंक्शन निकालना है और vt फंक्शन निकालना है बेटा, तो xt फंक्शन vt फंक्शन निकालने के लिए अभी आपको vx पता है, तो xt आ गया तो vt अपने आप आ जाएगा,
एक्स टी आ गया तो बी टी अपने आप कैसे आ जाएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो मतलब कोई एक रिलेशन निकाल लो, एक्स टी निकाल लें तो दोनों आ जाएंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे एक्स टी, देखो अब ये एक्स और बी में है, मुझे एक्स और टी में चाहिए, तो वेलोसिटी को हटाकर टी लिखना पड़ेगा, है ना। तो वेलोसिटी को हटाकर टी लिखना पड़ेगा, तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व करो, x को x एक साइड, t को एक साइड, तो dx बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा dt। अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड, तो इधर हो जाएगा ln x, इधर हो जाएगा t प्लस कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको सवाल में बोला गया एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, ये सवाल में गिवन है ये इन्फॉर्मेशन, तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कराओ बेटा। तो x की वैल्यू 1 रखो, तो ln 1 इज इक्वल टू t की वैल्यू 0 प्लस कांस्टेंट, तो ln 1 बेटा 0 होता है, तो c की वैल्यू यहां से 0 आ गई, तो इक्वेशन क्या बन गई, ln x इज इक्वल टू t, मतलब x इज इक्वल टू e की पावर t, ठीक है। तो अब x और t में रिलेशन आ गया, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी भी आ जाएगी, तो वेलोसिटी बेटा एग्जैक्टली इतनी आ जाएगी dx बाई dt, ये एग्जैक्टली e की पावर t ही हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी आ गई e की पावर t, ठीक है। तो t की वैल्यू 2 रख दो दोनों में, तो x आ जाएगा e की पावर 2, ऐसे ही b भी आ जाएगा e की पावर 2, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। एक्चुअली बेटा ये सवाल मैंने पिछले वाले का रिवर्स बनाया है, देखो कंपेयर करो, पिछला सवाल में आपको ये रिलेशन देके b इज इक्वल टू एक्स ए निकाला गया था, अब मैंने a को x के बराबर देके उल्टा पूछा है, आप लोग फील कर पा रहे होंगे, पहले ही क्वेश्चन के आंसर आए देखो सारे के सारे। पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन में लिया था b बराबर x और फिर a पूछा था, अभी a देकर b पूछ लिया है, रिवर्स है बेटा दोनों, जस्ट पिछले क्वेश्चन का रिवर्स हमने प्रूव किया है, उसमें डिफरेंशिएशन किया था, इसमें इंटीग्रेशन किया है बेटा। किस ये बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया आंसर तक, बेटा यहां तक जिसको समझ में आ गया वो बताओ मुझे, रिप्लाई करो, जिसको कंप्लीट पूरा अच्छे से समझ में आ गया पूरा आंसर तक। ज्ञानेश्वरी, मयूर, कार्तिक, गोमती, रोहन, वेरी गुड, गिरीश, प्रज्वल, महीर, बहुत अच्छे, सिद्धेश को भी आ गया बेटा, इसको नोट कर लो फटाफट, फिर मैं आपको इस तरीके के और मतलब एक चीज बताऊंगा, अच्छा कॉन्सेप्ट, जिससे आप इस तरीके के सारे सवाल इजीली कर पाओगे। अपूर्व को भी आ गया, वेरी गुड। बेटा नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना, नोट कर लो, फिर मैं एक अच्छा सा मेथड बताऊंगा आपको जिसके जरिए आप ये क्वेश्चन में इजीली कर पाओगे इस तरीके के क्वेश्चन। बेटा आपको लग रहा होगा ये पिछला क्वेश्चन का रिवर्स ही है ना, आप लोग फील भी कर रहे होंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने यही चीजें डिराइव करी थी, देखो b इज इक्वल टू एक्स था, तो x की पावर x इज इक्वल टू e की पावर t डिराइव की थी, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन ही सॉल्व करवाया मैंने, रिवर्स है, उसमें एक्सेलरेशन पूछा था, इसमें एक्सेलरेशन दिया है, उसमें x देके एक्सेलरेशन पूछा था, इसमें एक्सेलरेशन देके x पूछ लिया, रिवर्स है एकदम।
बेटा सबने लिख लिया? नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं? कोई लिख तो नहीं रहा अभी? ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। अब बेटा जो मैं बोल रहा हूं वो सारे लोग अटेंटिवली सुनिएगा, ठीक है? अभी जो कुछ भी कोई कर रहा है, लिख रहा है, तो बंद कर दो, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो खाली, है ना? चलो, अब बेटा देखो, अभी तक हमने जितने वेरिएबल्स पढ़े हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना? हमने एक्स पढ़ा है, वी पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा है और टाइम पढ़ा है। ये 4 वेरिएबल पढ़े हैं अभी तक। मतलब जितनी भी इक्वेशन हमने पढ़ी है इन्हीं 4 वेरिएबल्स के बीच में है, ठीक है? तो बेटा इसमें देखो, आपको कोई से दो रिलेशन, मतलब कोई से दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन दिया जाएगा, मतलब कोई भी दो वेरिएबल्स इसमें से सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है? और उसमें रिलेशन दे दिया जाएगा। जैसे मान लो v इज इक्वल टू एक्स बोल दिया, तो आपसे दो रिलेशन पूछ लिए। अब आपसे ये देकर किसी और दो रिलेशन, मतलब और दो वेरिएबल में रिलेशन पूछा जाएगा। जैसे मान लो एक्सेशन पूछ दिया टाइम पे, किसी फंक्शन ऑफ टाइम पे, तो एटी रिलेशन पूछ लेगा। मतलब कोई भी दो वेरिएबल दे देगा और उस दो वेरिएबल से किसी और दूसरे दो वेरिएबल पे कैसे जाएं ये पूछा जाएगा, है ना? तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि आपसे हर सवाल में किसी एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में कैसे जाते हैं यही पूछा जा रहा है, ठीक है? तो बेटा देखो, किसी भी दो रिलेशन को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? हम सेलेक्ट करेंगे तो देखो क्या 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 सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो एक्स टी, ठीक है, वी टी, ए टी, मतलब कोई भी दो वेरिएबल सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना? एक्स टी, वी टी, ए टी, टाइम के साथ हो गया, एक्स बी, ए बी, ठीक है, फिर ए एक्स, सारे हो गए ना, कुछ नहीं बचा अभी। एक्स टी, वी टी, ए टी, एक्स बी, ए बी एंड ए एक्स, ठीक है बेटा? तो बेटा इन चार में से कोई भी दो वेरिएबल सेलेक्ट करने के 6 तरीके हैं, तो हम 6 तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। मान लो इस तरीके से 6 रिलेशन आए हमारे पास, ठीक है? ये 6 रिलेशन आए, मतलब इस 4 वेरिएबल में से बेटा दो वेरिएबल सेलेक्ट करने के टोटल 6 तरीके हैं, ठीक है? मैं आपको बेटा क्या बता रहा हूं, मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना? बेटा पहले ये बताओ, जितना मैंने बताया ये समझ में आया? इन 4 वेरिएबल्स में से बेटा कोई भी दो वेरिएबल सिलेक्ट करने के 6 तरीके हैं। बेटा एक्स वी और वी एक्स एक ही हो गया है, फोर्थ में एक्स वी है ना, फोर्थ में देखो एक्स वी लिखा है फोर्थ वाला, तो वो वी एक्स ही हो जाएगा, ठीक है? एक्स वी या वी एक्स एक ही बात है। बेटा ये 6 तरीके समझ में आए? मतलब इन 4 वेरिएबल्स में से 6 तरीके से दो वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हो। बेटा मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर बार वो आपसे यही करेगा, कोई एक रिलेशन दे देगा, दूसरे रिलेशन तक कैसे पहुंचे, दूसरे रिलेशन तक पहुंचवाएगा आपको, है ना? सवाल में यही होगा, एक रिलेशन मिलेगा और आप दूसरे रिलेशन तक कैसे जाएंगे ये करना होगा आपको, ठीक है? तो मैं सारे क्वेश्चन टाइप बता दे रहा हूं आपको, हालांकि सब पे मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं आपको टाइप बता रहा हूँ बस, ठीक है? आपको रास्ता पता चल जाएगा तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है? सब लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो बेटा देखो, आपको ये 6 तरीके की इक्वेशन दी जा सकती है ना? क्वेश्चन में ये 6 तरीके के इक्वेशन दी जा सकती है, एक्स टी, बी टी, ए टी, एक्स बी, ए बी एंड ए एक्स। इसका रिवर्स भी हो सकता है, जैसे एक्स बी लिखा है फोर्थ नंबर पे, तो वो बी एक्स भी हो सकता है ना? मतलब क्वेश्चन में ये 6 रिलेशन दिए हो सकते हैं। फिर बेटा क्या करेगा, आपको कोई भी एक रिलेशन से दूसरे पे आना चाहिए, ठीक है? तो देखो क्या क्या रिलेशन बनेंगे। मान लो एक्स टी से, एक्स टी दे दिया आपसे और फिर बी टी तक पहुंचवाए, ठीक है? तो बेटा 6 इन 6 में से कोई भी दो रिलेशन
सेलेक्ट करें तो टोटल 15 तरीके होते हैं सिलेक्ट करने के। ठीक है, मतलब ये 6 रिलेशन दिए जा सकते हैं, उसमें से कोई एक रिलेशन देगा आपको क्वेश्चन में, और दूसरे रिलेशन तक कैसे पहुंचे ये पूछेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक रिलेशन से, वन रिलेशन से, फर्स्ट रिलेशन से सेकंड रिलेशन में जाना है। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट रिलेशन से सेकंड रिलेशन में जाने के लिए टोटल 2 सिलेक्शन करने पड़ेंगे ना, तो इन 6 में से हम 2 सेलेक्ट करेंगे। मान लो एक रिलेशन इधर आया, एक रिलेशन इधर आया, तो 2 रिलेशन सेलेक्ट किया हमने, तो इस 6 में से बेटा 2 रिलेशन 15 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 15 वेज आर देयर। देखो मैं लिखकर दिखा रहा हूं सारे तरीके कौन कौन से। 1 2, ठीक है, 1 3, 1 4, ठीक है, 1 5, 1 6, 5 ये हो गए। और देखो 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 4 ये हो गए। 3 4, 3 5, 3 6, 3 ये, 4 5, 4 6 एंड 5 6। काउंट करो कितना हुआ, 5 4 9, 9 एंड 6 15। तो बेटा इतनी तरीके से आपसे 15 रिलेशन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब 15 तरीके से आप 2 रिलेशन सेलेक्ट कर सकते हो, तो टोटल 15 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं आपको इन सब तरीके से एक से दूसरे पे कैसे जाते हैं वो बेटा नेक्स्ट टर्न पे करके दिखाऊंगा। मैं आपको आज टोटल कितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं ये बस काउंट करा रहा हूं। ठीक है, काउंटिंग करके बता रहा हूं कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब पहले तो 4 वेरिएबल थे, उन 4 वेरिएबल में से कोई से 2 वेरिएबल सेलेक्ट किए तो बेटा 6 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, और उस 6 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं ना। अब उन 6 तरीके के क्वेश्चनों में बेटा एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में जाना पूछा जाएगा, तो 2 रिलेशन हुए। ठीक है, तो टोटल आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 15 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 15 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है बेटा, सब बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, काउंटिंग कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस की। बेटा जिसको समझ में आया ये जो मैं बोला वो यस रिप्लाई करो। हर्षवर्धन को नहीं आया, जयराज, गिरीश, ज्ञानेश्वरी, सिद्धेश, इन सबको आया। बाकी बच्चे बताओ, प्रज्वल, मयूर, गोमती, वेदांत, मयूर को नहीं आया, कार्तिक, सागर। बेटा बेसिकली मैं काउंटिंग करा रहा हूं आपको, हर क्वेश्चन में एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में जाने के लिए बोला जाएगा, है ना। तो आपके पास 4 वेरिएबल है बेटा, तो एक रिलेशन में 2 वेरिएबल होते हैं, दूसरे रिलेशन में भी 2 वेरिएबल होते हैं। तो एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में जब जाओगे तो मैं बता रहा हूं कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक रिलेशन, कितने रिलेशन बन सकते हैं 2 वेरिएबल के बीच में, तो वो है नंबर ऑफ रिलेशन 6। xt बन सकता है, bt बन सकता है, at बन सकता है, xb बन सकता है, ab बन सकता है और ax बन सकता है। ये 6 रिलेशन बन सकते हैं इन 4 वेरिएबल। अब एक से दूसरे तक पहुंचने के लिए आपको 2 रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हैं इन 2 रिलेशन को सिलेक्ट करने के। 1 से 2 में पहुंचना पूछा जा सकता है, 1 से 4 में पूछा जा सकता है, 1 से 6 में पूछा जा सकता है, 1 से 3 में, 1 से 5 में। ठीक है, ये जो नीचे नंबर लिखा है ना बेटा, ये 1 से 2 रिलेशन पे पूछा जा सकता है, 1 से 3 रिलेशन पे कैसे जाएंगे ये पूछा जा सकता है, 1 से 4 रिलेशन पे कैसे जाएंगे ये पूछा जा सकता है, 1 से 5 पे कैसे जाएंगे ये पूछा जा सकता है, फिर 1 से 6 पे कैसे जाएंगे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऊपर तो मैंने बताया एक रिलेशन कितने तरीके से बन सकता है, वो 6 तरीकों से बन सकता है। फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन पे कैसे जाएंगे, तो वो कितने तरीके हो सकते हैं। 1 से 2 पे पूछ सकता है, 1 से 3 पे पूछ सकता है, 1 से 4 पे पूछ सकता है, 1 से 5, 1 से 6, तो ऐसे बेटा 15 तरीकों से पूछ सकता है। अभी समझ में आ गया सबको, ये बताओ। महीर को नहीं आया था और हर्षवर्धन को नहीं आया था। टोटल 15 क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा।